डॉक्टर अंबेडकर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मथुरा में विभिन्न पार्टियों ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन। मथुरा में विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के खिलाफ मंगलवार को विभिन्न संगठनों के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सभी संगठनों के लोगों ने अंबेडकर भवन पर एकत्रित हुए और वहां से नारे लगाते हुए व पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। सभी ने अपने हाथों में बाबा साहेब का पोस्टर और तख्त पकड़ा हुआ था। तख्त में अमित शाह को गृह मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग लिखी हुई थी। यहां सभी ने अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं अमित शाह को गृह मंत्री पद से बर्खास्त करने की भी मांग की। दरअसल शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के बीच एक लाइन बोली थी जो सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। उन्होंने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयान के बाद पूरे भारतवर्ष में विभिन्न पार्टियों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और अपमानजनक बताया गया गृह मंत्री से इस्तीफा की मांग की। विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की, इसलिए उनके नाम जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने गलत ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर के लिए टिप्पणी की। सभी पार्टियों के जिला अध्यक्षों ने कहा कि गृह मंत्री ने जिस तरह से विश्व रत्न भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर टिप्पणी की है, उससे पूरा देश नाराज है। विरोध कर रहे गृह मंत्री अमित शाह ने अशोभनीय टिप्पणी लोकसभा में की। उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऐसी टिप्पणी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सदन में जिस तरह से अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने और संविधान को तार-तार किया, संविधान का एक तरह से जो किया है उस सब का पूरा देश देख रहा है और पूरा देश में आज नाराजगी है कि अमित शाह इस्तीफा दें और इस्तीफा दे करके माफ़ी मांगे। जिन बाबा साहब ने हमें बोलने की आज़ादी दी, ये संविधान दिया, उस संविधान को इन भाजपाइयों ने तार-तार किया है। संविधान की गरिमा को गिराया है, संसद की गरिमा को गिराया है। संसद देश के विकास के लिए, देश के रोजगार के लिए, देश के अन्य सब कामों के लिए है। ये इस तरह की बात जो संसद में की गई उनके द्वारा, ये बहुत ही अशोभनीय शब्दों का प्रयोग जो किया है और ये देश उन्हें इस काम के लिए कभी भी माफ़ नहीं करेगा। ये अक्षम्य कार्य उनके द्वारा किया गया है। देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, बाबा साहब के अनुयायियों से माफ़ी मांगना चाहिए, सभी देशवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। संविधान विरोधी है। जिस तरीके से बाबा साहब का भरी संसद में गृह मंत्री जी ने, अमित शाह ने जो अपमान किया है, हमारी मांग है कि तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री उनका, राष्ट्रपति महोदय उनका इस्तीफा लें। यदि जब तक अमित शाह इस्तीफा और माफ़ी नहीं मांगते देश की जनता से, तब तक हमारा आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक अनवरत जारी रहेगा। बाबा साहब ने जो संविधान दिया वो सर्वधर्म सद्भाव का संविधान था। भारतीय जनता पार्टी उसको तार-तार करने में लगी हुई है। हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। जिस तरीके से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिकता का माहौल बना रखा है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अब जग गया है, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगा और भगत सिंह की तरह हंसते हंसते फांसी पर झूलने का भी काम करेगा। ये वो लोग हैं, जब देश आज़ाद हो रहा था तब भी इन्होंने मुखबरी करने का काम किया। हम पूछना चाहते हैं, ये विकास पर बात क्यों नहीं करते, रोजगार पर बात क्यों नहीं करते, महंगाई पर बात क्यों नहीं करते। केवल और केवल इनके पास हिंदू मुस्लिम का एक प्रोपेगेंडा है, उसको ध्यान भटकाने का काम करते हैं। देश की जनता जान चुकी है, युवाओं को रोजगार चाहिए। अभी आपने देखा किसानों के लिए खाद नहीं मिला, किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिला, उनकी बुवाई लेट हो गई। हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक, जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे और राष्ट्रपति महोदय उनका इस्तीफा नहीं लेंगे, हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा से प्रारंभ हुआ और हम अभी विकास बाजार के महात्मा गांधी की प्रतिमा तक जाएंगे। वहाँ पर हमारा स्थगित होगा, समाप्त नहीं है, ये स्थगित है और ये हमारा आंदोलन अनवरत जारी रहेगा।